हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स के सेकंड यूनिट को स्टडी करेंगे जिसका नाम है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी टू वर्ड से बना है, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब होता है कि चार्ज इन मोशन। एक हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके अंदर क्या था, स्टैटिक वर्ड था। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, कि चार्ज इन रेस्ट, कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन। तो हम इसके अंदर चार्ज को मोशन में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा क्या है कि सबसे फर्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, ये हमने कुछ बैटरी मान लीजिए ये है, जैसे इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। इससे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो अब करंट फ्लो कर रहा है तो हमें उस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालनी है। अभी वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट से, उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम क्यू चार्ज मान लेते हैं कि क्यू चार्ज है, फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, और टाइम हमने मान लिया कि टी सेकंड, कि टी सेकंड के अंदर स्मॉल क्यू चार्ज हमारा किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। तो हमारा करंट क्या होगा, करंट होगा हमारा, करंट आई से डिनोट करा जाता है। करंट होगा हमारा चार्ज अपॉन टाइम। क्यू हमारा चार्ज हो गया, टी हमारा टाइम हो गया। अब हमें पता है कि जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट हमने कैलकुलेट करा था कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम होता है सेकंड में। तो अगर करंट का यूनिट कैलकुलेट करें तो करंट का यूनिट क्या आ गया, कूलम पर सेकंड, या फिर इसका एक यूनिट हो रहा है एम्पियर, ठीक है। तो हम कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं और एम्पियर भी लिख सकते हैं। जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमारी होती है एन इंटू ई, ठीक है। क्योंकि चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। वो कितने नंबर में हो सकते हैं अलग अलग, क्योंकि कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो चार्ज हमारा क्या हो गया, एन ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू एन कंडक्टर, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले के अंदर, जैसे ये फॉर्मूला हमारा करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, अगर इसके अंदर हम करंट को 1 एम्पियर ले लें और टाइम पीरियड हमने 1 सेकंड ले लिया, तो हमारा चार्ज 1 कूलम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, जैसे अगर हमने करंट हमने 1 एम्पियर ले लिया, टाइम हमारा 1 सेकंड हो गया, तो चार्ज हमारा 1 कूलम आ जाएगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो 1 कूलम कब होगा, जब हमारा 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा 1 सेकंड तक किसी कंडक्टर से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लिया जाएगा किसी भी बैटरी के अंदर, कि जो जहाँ पर एक सर्किट कनेक्टेड है पूरा, ठीक है, या फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कह लो, ठीक है। देखो, अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। देखो, इट हैज डायरेक्शन बट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो वेक्टर्स के लॉ को ओबे करती है। जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा वो लॉ ऑफ वेक्टर को ओबे नहीं करता, इस करके ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। देखो, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करता है जब कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये इसका रीजन है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने का, या इसके कैरियर है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टडी करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, अभी हमने स्टडी किया कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मतलब कोई भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो करने लग जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे
तो ये आपस में टकराएंगे, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराएंगे, तो अलग अलग कोल्यूजन होगा। तो इनकी मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी, लेकिन टकरा टकरा के किसी की कम हो जाएगी, किसी की मतलब एक की ज़्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है, तो अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी अलग अलग इलेक्ट्रॉन की। तो नेट वेलोसिटी कुछ ना कुछ अलग होगी उनकी, जो एवरेज ली जाएगी। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी है, उसका एवरेज लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने कोल्यूजन होंगे उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, इट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कि मान लीजिए एक कोल्यूजन हुआ, उसके बाद फिर कोल्यूजन हुआ, तो किसी भी दो सक्सेसिव कोल्यूजन के अंदर जो वेलोसिटी हुई इलेक्ट्रॉन की, उनका एवरेज। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एक के साथ कोल्यूजन हुआ, फिर दूसरे के साथ कोल्यूजन हुआ, तो किसी टू सक्सेसिव कोल्यूजन में जो वेलोसिटी हुई इलेक्ट्रॉन की, उसका एवरेज हमारा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन करें तो v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n। ठीक है, अगर n पार्टिकल्स की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी कि n पार्टिकल्स हैं, उसमें अलग अलग वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेलोसिटी होती है, मतलब हर कोल्यूजन में अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला में पता है कि फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है। क्यू मतलब हमारा चार्ज और ई होता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी जब उनका कोल्यूजन होगा, तो वो हो जाएगी फोर्स इक्वल टू क्यू ई। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज माइनस क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं माइनस ई ई। ठीक है, माइनस ई ई लिख सकते हैं, माइनस क्यू ई लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है एन ई। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने भी हो सकते हैं। और हमें पता है फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू एम में होता है। तो यहाँ पर भी फोर्स है फोर्स इक्वल टू क्यू ई या माइनस ई ई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कैपिटल ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अगर इनको इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा, एम ए इक्वल टू माइनस ई ई। ठीक है, तो अगर जैसे हमने यहाँ पर इक्वेट कर दिया, अब हमें पता है कि जो एक्सेलेरेशन होती है वो होती है हमारी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि सक्सेसिव कोल्यूजन हो रहे हैं बहुत सारे, तो उसके कारण हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया हमारा। देखो टाइम हमने एक साइन से डिनोट कर दिया, इसे कहा जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारा टाइम पीरियड का एक तरह से इसमें डिनोट कर रखा है हमने। ठीक है, एक तरह से ऐसे डिनोट है। तो हमारा मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू माइनस ई ई। यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, माइनस ई ई जो हमारा एक तरह से टाइम पीरियड अपॉन एम, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो माइनस ई ई टाइम पीरियड अपॉन में मास, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हो गया। इसमें जो ई क्या है वो हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का कंसिडर करेंगे ना इसमें, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी। ठीक है, जो नेगेटिव साइन से क्या पता लगता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आया ना, तो इंडिकेट दैट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। इससे हमें ये पता लग गया। ठीक है, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। और इसमें जो टाइम पीरियड था वो भी क्योंकि एवरेज होगा, जैसी बात है कि टाइम वेलोसिटी भी जब एवरेज है तो जो टाइम पीरियड है वो भी एवरेज होएगा, उसे कहा जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये क्या है, इट इज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोल्यूजन्स। भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है